अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने सुबह आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दी इस क्वेश्चन की, तो इसकी वीडियो है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज़ अ कांस्टेंट। पाइप के किसी भी पॉइंट पर पाइप का एरिया और फ्लूइड स्पीड दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। ये वैल्यू हमने प्रूव करनी, ए वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। एक्सप्लेनेशन में हम कहते हैं कि हमारे पास एक पाइप है जिसका एरिया नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर भी, नीचे पाइप कम चौड़ा है जबकि ऊपर ज़्यादा चौड़ा पाइप है। तो इस ऐसे पाइप को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो हमने ये मार्कर के साथ आपने हेडिंग बनानी, एट लोअर एंड ऑफ पाइप, पाइप के लोअर एंड पर। इसको हम सॉल्व करने लगे। इधर हमने डेल्टा एम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है लोअर एंड ऑफ पाइप पे। तो जैसे कि हम जानते हैं डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी की जगह पे लिख दिया रो वन, क्योंकि लोअर साइड ऑफ पाइप पे हमने सभी को वन का नाम दिया हुआ है सभी वैल्यूज़ को, और अपर साइड पे अपर एंड पे सभी को टू का नाम दिया हुआ है वैल्यूज़ को। तो डेंसिटी इज इक्वल मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी की जगह पे आ जाएगा रो वन, मास की जगह पे डेल्टा एम वन, वॉल्यूम की जगह पे वी वन। डेल्टा एम वन को सेपरेट करेंगे तो डेल्टा एम वन इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड होता है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी वन मल्टीप्लाई रो। तो वॉल्यूम में 3 लंबाइयाँ होती हैं, तो इसलिए मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया में 2 लंबाइयाँ होती हैं। तीसरी लंबाई हमारे पास है डेल्टा एक्स वन, ये मिल के 3 लंबाइयाँ बन जाएंगी, और 3 लेंथ जब मिल जाती हैं तो वो वॉल्यूम बनता है। तो इसलिए वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया, डेल्टा एक्स वन और ए वन इन दोनों से रिप्लेस किया। फिर हमने डेल्टा एक्स वन की जगह पे वैल्यू पुट की वी वन मल्टीप्लाई डेल्टा टी। जैसे कि आपने ये पढ़ा हुआ डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। तो इधर जो हमारे पास डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स वन है, तो इसलिए मैंने एस की जगह पे डेल्टा एक्स वन लिखा हुआ है। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम अपर साइड जो अपर एंड ऑफ पाइप है ये वाला, यही काम हमने अपर एंड ऑफ पाइप पे करना है। पहले हमने डेल्टा एम वन की वैल्यू फाइंड की, अब हम डेल्टा एम टू की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो वही सेम जैसे तरीका पहले किया वैसे ही है। डेल्टा एम टू इज इक्वल टू रो टू मल्टीप्लाई वॉल्यूम वी टू। तो रो टू वैसे आ गया, वॉल्यूम की जगह पे ए टू डेल्टा एक्स टू। ये हमारे पास 3 लेंथ बनती हैं, एरिया में 2 हैं, तीसरी लेंथ हमारे पास ये दोनों मिलके वॉल्यूम की जगह पे रिप्लेस हो जाएंगे। आगे मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया। अब इधर से डेल्टा एम टू को सेपरेट किया रो टू, और आगे फिर डेल्टा एक्स टू की वैल्यू जिस तरह पीछे हमने लिखी है इसी तरह इसमें भी लिख दी है। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और लिखा हुआ है इफ़ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड फ्लूइड इज स्टेडी द मास ऑफ फ्लूइड इज कंजर्व्ड। मास जो फ्लूइड का वो कंजर्व रहता है, जितना पहले है उतना ही बाद में। तो इसीलिए मास क्योंकि सेम है लोअर एंड ऑफ पाइप और अपर एंड ऑफ पाइप दोनों जगहों पर मास सेम होने की वजह से डेल्टा एम वन इज इक्वल टू डेल्टा एम टू, दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद डेल्टा टी दोनों तरफ है तो वो कट हो जाएगा, बाकी बच जाएगा रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू। सिंस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, डेंसिटी चेंज नहीं होती है। जो लिक्विड पाइप के लोअर एंड पे होगा वही लिक्विड पाइप के अपर एंड पे होगा, तो इसलिए रो वन इज इक्वल टू रो टू इज इक्वल टू रो। तो ये रो वन भी वैल्यू रो के इक्वल होगी, रो टू की वैल्यू भी रो के इक्वल होगी। ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर पुट करेंगे, इस रो टू की जगह पर भी रो लिख देंगे और इस रो वन की जगह पर भी रो लिख देंगे। तो लिखने के बाद ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया और स्पीड ऑफ फ्लूइड दोनों को जब भी प्रोडक्ट इनका होगा तो वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।